आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क बुलडोजर से नहीं रोल ऑफ लॉ से चलेगा। सदर मजलिस ने मुल्क के मौजूदा माहौल पर मीडिया से की बातचीत। चीफ मिनिस्टर बैगन के बातें करते हुए आवाम को धोखा दे रहे हैं। कारगुजार सदर बीआरएस के.टी. रामाराव ने दक्कनी लहजे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने टंगातुर्ती का किया दौरा। आंजहानी दामोदर रेड्डी की सियासी समाजी खिदमात को पेश किया खिराज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। स्कूलों में दाखिला और इम्तिहानी फ़ीस UPI के ज़रिए वसूल की जाए। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने जारी की हिदायत। हनमकुंडा ज़िले में इंजीनियरिंग का निसाब समझ में न आने और वालिदैन की तालीम जारी रखने के दबाव से परेशान बीटेक की तालिबा ने की खुदकुशी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने टंगातुर्ती का दौरा करते हुए आंजहानी दामोदर रेड्डी को खिराज पेश करने के लिए मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने आंजहानी दामोदर रेड्डी की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज पेश किया और कहा कि गोदावरी का पानी नलगुंडा लाने में उनका अहम रोल रहा है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इस सिलसिले में गोदावरी के SRSP2 प्रोजेक्ट को दामोदर रेड्डी के नाम से मौसूम किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर P. श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ MP हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। నల్గొండ జిల్లాలో ఉమ్మడి రాజకీయ పార్టీలు ఏవైనా సరే, కమ్యూనిస్టులు కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఆనాటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కావచ్చు, SRSPకి రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టడంలో ఎవరికి ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉంటుందని నేను అనుకోను. నిజంగా వారికి ఇది ఒక గుర్తింపు, వారికి నిజమైన నివాళి. SRSP2కి RDR SRSP2 అని నామకరణం చేయడం వారికి నిజమైన నివాళి, వారి పోరాటానికి, వారి త్యాగాలకు గుర్తింపు. 24 గంటలు తిరిగే లోపల తప్పకుండా జీవోను ఇచ్చి రామరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారి యొక్క BRS के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हर तबके को धोखा दिया है। उन्होंने दक्कनी लहजे में चीफ मिनिस्टर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ बैगन के बातें करते रहते, काम कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक चीफ मिनिस्टर ने अजहरुद्दीन को भी MLC उम्मीदवार बनाने पर धोखा दिया है, क्योंकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ये जानते हैं कि गवर्नर कोटे के MLC का मामला अदालत में बरकरार रहने वाला नहीं है। इसके बावजूद अजहरुद्दीन को बकरा बना दिया गया, अजहर भाई को भी चूना लगा दिया गया। शेखपेट में डिफेंस की ज़मीन को मुस्लिम खुरस्तान के लिए देते हुए मुसलमानों को धोखा दिया गया। 42% तहफ़्फ़ुज़ात का GO जारी करते हुए पसमानदा तबक़ात को भी धोखा दिया गया है। कि रेवंत रेड्डी दिए रमजान का तोहफा आपको, KCR देते थे, बतकम्मा में हिंदू बहनों को साड़ी देते थे, रमजान के टाइम पे आपको तोहफा देते थे। क्रिश्चियन अगर है तो आपको क्रिसमस के दौरान क्रिसमस गिफ्ट मिलता था। अभी नो आने के बाद चल रहा है, सब कुछ तोहफा मिल रहा है आपको। कुछ तोहफा नहीं, कुछ नहीं, सारे बैंगन के बातें करना, हथेली में जन्नत दिखा के वोट लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। बैंगन की बातें समझते ना आप, हैदराबाद में बोलते ना बैंगन की बातें कर रहा है ना बोल के। रेवंत रेड्डी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, बैंगन की बातें करने में माहिर है। क्या क्या बोले, कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवातीन को, हर हमारे बहन को 2500 रुपया देता हूं बोले रेवंत रेड्डी। दिए किसी को 2 साल में? आप देते क्या फिर से?
हर बुजुर्ग हमारे जो घर में है जिनको वजीफा मिलता था आसरा का 2000 केसीआर साहब जो बढ़ा के 200 से बढ़ा के 2000 करे, उनको झूठा वादा बोले, झूठा वादा करे 4000 करता हूं बोले। 2 साल हो गए, किसी एक को मिला आज तक? किसी को नहीं मिला। बच्चियों के शादी में बोले 1 तोला सोना देता हूं बोले, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे, मैं 1 तोला सोना देता हूं बोले। मिले किसी को 1 लाख? एक तोला सोना मिले किसी को? सब के सब बैंगन के बाता हैं, 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे 420 बोले बैंगन के बाता, बोल के वोट ले लिए। फिर आज एक वादा भी मुकम्मल नहीं करे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं करे, और फिर एक बार वोट मांगने आ गए। किस बेसिस पे आ गए आप? क्या दिखा के पूछेंगे आप? एक घर बांधे, यहां पे एक घर दिए, एक गरीब को घर दिए, एक मकान का पट्टा दिए किसी को, एक गरीब को कोई पट्टा दिया आप? कितने घर गिराए आप हाइड्रा के नाम पे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप शेखपेट के हमारे जो भाई है बहन है, सबक सिखाने का है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस हारता उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका हुकूमत नहीं खत्म होता, पर उनको एहसास होता कि अवाम गुस्से में है। ఈ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోతే వాళ్ళకి వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు, సర్కార్ ఏం పడిపోదు। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए संजीदा है। हुकूमत इस मामले में तमाम इक़दाम कर रही है। हाई कोर्ट की जानिब से जियो 9 पर हुक्म इल्तिवा आयद कर दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुकूमत संजीदगी से जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावट के लिए बीआरएस और बीजेपी दोनों ज़िम्मेदार हैं। एक तरफ ये दोनों जमातें सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में होने का दावा कर रही हैं, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में रुकावटों के ज़िम्मेदार बन रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था और इसको अमली जामा भी पहनाया है। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा है कि तेलंगाना में बीसी तबके को मुकामी इदारों में 42% सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ तालीम और मुलाजिमतों में भी 42% रिजर्वेशन फराहम करने से मुतालिक बिलों को रियासती असम्बली और कौंसिल ने मंजूरी दी है, मगर 6 माह गुजर जाने के बावजूद इन बिलों को सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल नहीं हुई है। इन दोनों बिलों को क़ानूनी हैसियत देने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की सिमत में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ज़रा सा भी कदम नहीं उठाया। 2018 ईस्वी की पंचायत राज क़ानून में तरमीम के ज़रिए बीसी तबके को मुकामी इदारों में रिजर्वेशन देने से मुतालिक तरमीमी बिल ताहाल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनक़ीद भी की। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के स्कूलों से कहा है कि वो एडमिशन और इम्तिहानी फ़ीस वसूल करने के लिए यकसां अदायगी निज़ाम UPI का इस्तेमाल करें। इस कदम का मकसद इंतज़ामी तरीक़ेकार को जदीद बनाना और सरपरस्त और तलबा के लिए आसानी पैदा करना है। रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों और NCERT, CBSE, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदया विद्यालयों को लिखे मकतूब में स्कूली तालीम और ख़वानदगी के महकमे ने स्कूलों में मुआशी लेन देन को आसान बनाने के लिए UPI, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने को कहा है। ये कदम क़ानून साजी, पॉलिसी और इदाराजाती इस्लाहात के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने और स्कूलिंग में आसानी की वसीतर कोशिशों को फ़रोग़ देने का हिस्सा है। डिजिटल अदायगी निज़ाम के अपनाने से कई फ़ायदों की उम्मीद है, जिनमें आसानी, शफाफियत और सरपरस्तों के स्कूल गए बग़ैर कहीं से भी अदायगी की सहूलत शामिल है। अवाम में मोहल्लिक मर्ज़ कैंसर के तईं शऊर बेदारी के लिए सालाना दौड़ का अहतमाम किया गया है। ये तकरीब गच्ची बोली स्टेडियम में मुनक़िद की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की।
अवाम में मोहलिक मर्ज़ कैंसर के तईं शऊर बेदारी के लिए सालाना दौड़ का अहतमाम किया गया। ये तकरीब गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़िद की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना के रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि कैंसर से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम के तहत मुनक़िद दौड़ में हज़ारों नौजवानों की शिरकत से बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रीस फाउंडेशन का पैगाम है कि अगर कैंसर का जल्द पता चल जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में आवाम को इस ज़िमन में तालीम और तहक़ीक़ से रोशनास कराने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इस कैंसर रन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हर शख्स को कैंसर से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत होनी चाहिए। उन्होंने तक़रीब के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवामी बेदारी के लिए इस तरह की तक़ारीब के इनेक़ाद पर भी ज़ोर दिया। TSA प्रेसिडेंट NM श्रीकांत यादव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में BC रिजर्वेशन की तायीद में मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज में शिरकत की और आला ज़ातों की जानिब से इसकी मुखालिफत किए जाने और इसके ख़िलाफ़ मुहाज़ तैयार करने की भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। ఏదైతే అనాది కాలంగా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి బీసీ జాతికి నేడు 42% రిజర్వేషన్ల ఆశ చూపించినటువంటి పార్టీలు కావచ్చు, మిగతా అన్నీ కూడా 42% రిజర్వేషన్లు వస్తే మా బతుకులు బాగుపడతాయని చెప్పి బీసీలందరూ కూడా ఆశావాహులై ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో కొందరు అగ్రవర్ణాలు బీసీల వెనుకబాటుతనాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని, బహుజనుల వెనుకబాటుతనాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని తరతరాలుగా అనాది కాలంగా ఈ సమాజాన్ని, ఈ జాతులని పరిపాలిస్తున్నటువంటి అగ్రవర్ణాల కుట్రల్లో భాగంగా నేడు మాకు దక్కవలసిన రిజర్వేషన్లు, మా హక్కులన్నీ కూడా కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతూ కోర్టులో మూలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. బీసీల 42% రిజర్వేషన్ అంశంపై కోర్టులో కేసులు దాఖలు చేసి, పిటిషన్లు దాఖలు చేసి, కోర్టులో కేసులు వేసి బీసీలను ఇంకా ఇంకా అనగదొక్కాలని చూస్తున్నటువంటి అగ్రవర్ణాలు ఎవరైతే దుర్బుద్ధితో ఉన్నటువంటి ఆ కొందరు అగ్రవర్ణాలని మేమందరం కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళందరినీ కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే, ఈడబ్ల్యూఎస్ పేరుతో మీరు అక్రమంగా రాత్రికి రాత్రి దొంగ రిజర్వేషన్లు తెచ్చుకొని మీ జనాభాకు, మీ పేదరికానికి మించిన రిజర్వేషన్లను మీరు తెచ్చుకొని ఈ సమాజం మొత్తాన్ని కూడా వెనుకబాటుతనానికి గురి చేసే విధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు మీరు ఎట్లా అనుభవిస్తున్నారో అదేవిధంగా మేము మా హక్కుల కోసం, మా రిజర్వేషన్ల కోసం మేము మాకు కావాలని అడిగినప్పుడు మీరు కుట్రపూరితంగా కోర్టులలో కేసులేసి మాకు ద్రోహం చేసే పరిస్థితి ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో దాన్ని యావత్ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బహుజన సమాజం ముమ్మాటికి కూడా మిమ్మల్ని క్షమించదు, చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారు అని చెప్పి కూడా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం.
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اتر پردیش سمیت ملک کی دیگر ریاستوں میں مختلف الزامات کے بعد کی جا رہی بلڈوزر کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. صدر مجلس نے کہا ہے کہ ملک کو بلڈوزر کارروائیوں سے نہیں بلکہ رول آف لا سے چلایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بلڈوزر کارروائی نہ صرف سپریم کورٹ کی ہدایات کے خلاف ورزی ہے بلکہ انتخابی کارروائی کا بھی ایک حصہ ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینکنے کی کوشش کو پوری عدالتی نظام کی توہین قرار دیا. صدر مجلس نے بتایا کہ ملک میں دلتوں کی مسلسل توہین کی جا رہی ہے اور چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینکنے والے معاملے میں وزیر اعظم مودی کی مذمت صرف رسمی مذمت نظر آتی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر جوتا پھینکنے والے شخص کو ہیرو کے طور پر سراہا جا رہا ہے. آپ بلڈوزر لگا رہے نہیں, پتھر پھینکے, کچھ دنگا ہوا, پکڑے ان لوگ, سب کا گھر توڑ دیا. یہ تو پنشمنٹ ہے, یہ تو کورٹ کا کام ہے اور آپ اس کو سزا دلائیے نا. جو پتھر پھینکا یا وائلنس کیا, آپ پورا گھر ہی توڑ رہے ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, 10-10, 20-20 گھر آپ توڑ رہے ہیں. کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا؟ اچھا, بلڈوزر آپ کہاں پر استعمال کرتے؟ ان کا ایک منتری تھا ٹینی, یو پی میں گاڑی چلا دیا, اس کا گھر توڑے آپ؟ نہیں توڑے. ایسے کئی ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں. تو بلڈوزر سے آپ دیش نہیں چلا سکتے تھا, آپ سمویدھان سے چلائیے, رول آف لا سے چلائیے. پوری سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے. گوائی صاحب کا کورٹ میں ہوا ہے جس نے جوتا پھینکا, یہ پورے کورٹ کی توہین ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں گوائی صاحب سے, انہوں نے کہا میں کیس بک نہیں کرنا ہے. سوال گوائی صاحب کا نہیں ہے, سوال جو دلت کو پیٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, منہ چھوڑا تو اعتراض, گھوڑے پہ بیٹھ کے بارات نکلا تو مارو, چمڑے کا کاروبار کرتا تو پیٹو. سر NCRB کا ڈیٹا دیکھیے آپ, 2023 کا ڈیٹا بھی آیا, ہر روز 12 دلت مہیلاؤں کا ریپ ہوتا ہے. اتر پردیش میں سب سے زیادہ دلت پہ افینسز ہوا ہے, 15,000 قریب. اور دلی پولیس جو کیندر سرکار کے تحت کیوں کیس نہیں بک کر رہے؟ آپ پارلیمنٹ میں 2 لڑکے کود گئے تھے اور وہ دھواں چھوڑے, ہم نے UAPA لگا دیا ان پہ. اب یہ صاحب 70 ایئر اولڈ ہے. ریڈیکلائزیشن کا جو آرگومنٹ ہے کہ نوجوان ریڈیکلائز ہوتے, ارے بھائی 70 ایئرز کا آدمی ریڈیکلائز کیسے ہو گیا بتائیے؟ کیا لکھ رہا ہے؟ نعرہ لگا رہا ہے کہ سناتن دھرم کے خلاف بھارت میں اس کو مانا نہیں جائے گا. ارے تو ہوتا کون ہے بھائی؟ بابری مسجد کا ڈیمولیشن ہوا 92 میں, ایک آدمی کا کنوکشن نہیں ہوا. مجھے تکلیف ہوئی, اتنا بڑا موب, ایک کا کنوکشن نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ ججمنٹ غلط ہے. بابری مسجد کا سول سوٹ, بولے نہیں مندر آستھا ہے. ہم نے کہا آستھا پہ نہیں رہ سکتے, خاموش بیٹھ گئے. ٹرپل طلاق کا ججمنٹ ہے, ہم نے کہا کہ غلط فیصلہ ہے. کہاں ہم نے دھرم کو لے کر کسی جج پہ اٹیک کیا بتائیے؟ تو یہ تو غلط ہے نا. آج جوتا پھینکے کل کچھ اور کرے گا. اور جو رانگ میسج جو سرکار سمجھ نہیں ہے, جو دلت کیس بک ہونا چاہیے, نہیں, جو رانگ میسج پورے دیش میں گیا ہے کہ بھائی چیف جسٹس آف انڈیا کے کورٹ میں کوئی جوتا اٹھا کر پھینکتا ہے اور اس طرح کا بکواس نعرہ لگاتا ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی ڈویژن کے علاقے باغ جہاں میں پینے کے پانی کی سربراہی اور سیوریج مسائل کے سلسلے میں پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا. مجلسی کارپوریٹر سلام شاہد کے علاوہ GHMC عہدیدار اور GHMC کا عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا. پرابلم ہوئی نہیں ہے, بس کہ ہمیں پانی کو چاہیے, لیکن یہاں پانی کا دام نہیں ہے لگاتار بہت بڑی ہے. یہ پورا کلین بھی کرا دو. مین ہولا نہیں کھل رہے, نہیں کھلے سو نہیں کھل رہا, صاحب بولتے چل جا رہے.
अलाहाबादी मजलिसी रुकन असम्बली अहमद दलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत 50 मुस्तहिकीन में पकवान गैस किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफ़ी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने आवाम को तयख़ुन दिया कि तमाम मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। మిస్టర్ రాణి రాధా 700 లీటర్లు ఇచ్చినామా తీసుకోపో రాధా సబా బేగం నిసా Shidabi, Managar, Asha. कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने मजलिसी रुकन खानसाज कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वालाजही के साथ हल्के के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और अहदेदारों से इन कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूंसी डबिलपुरा डिवीज़न के जो वर्क्स ऑनगोइंग है उसका आज इंस्पेक्शन करने के लिए मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, जनाब अलमदार वाले जाई साहब, एरिया कारपोरेटर डबिलपुरा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों के साथ साथ बस्ती के लोग भी मौजूद थे। हमारा मेन मकसद यही है कि डेवलपमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाना और जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उसका मुआयना करना। उस सिलसिले में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ के मौजूद एरिया के कारपोरेटर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बस्ती के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते जा रही है और इंशाअल्लाह यहाँ पे हम मुकामी लोगों से भी उसको दूर करने के और जल्द से जल्द दुरुस्त कर देने के लिए हम हमारे यहाँ के जो एरिया के सदर है जनाब माजिद लीडर साहब, उनका भी मदद देके उनको भी कहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो काम को हम जल्दी तकमील करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न में क़ायम किए गए पल्स पोलियो सेंटर का मुआयना किया। टीकलकुंटे में वाक़ हेल्थ सेंटर में क़ायम किए गए पल्स पोलियो सेंटर की निगरानी DMHO ने की, जबकि इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न जहानुमा में जो टीगलकुंटा UHP हॉस्पिटल है वहाँ पर पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत आज जो छोटे बच्चे जिसकी उम्र 5 साल के अंदर है उनको पोलियो ड्रॉप पिलाया गया है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ हमारे जहानुमा डिवीज़न कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदिर बाबा साहब, हमारे इब्तदाई के सदर जनाब तैवर अली साहब और डिप्टी DMH मैडम साहबा और यहाँ के डॉक्टर मैडम और शाहिदा और यहाँ के तमाम स्टाफ ने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तकरीबन ये टीगलकुंटे के UHP के जो हॉस्पिटल के तहत 160 मुकामात के ऊपर पल्स पोलियो प्रोग्राम का रखा गया है और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने नौनिहालों को, क्योंकि जो बच्चों को 5 साल के अंदर के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए वो आगे आएँ ताकि
آپ کے گھروں کے اوپر بھی وہ لوگ آئیں گے، یا پھر آپ کے مساجد کے پاس یا عاشور خانہ ہو یا پھر کمیونٹی ہالس وغیرہ کے اوپر وہاں پر موجود رہیں گے. تو لہٰذا آپ لوگ جو قریبی سینٹر ہے وہاں پر جا کر آپ اپنے بچوں کو پولیو ڈراپ پلائیں، تاکہ اپنے بچوں کو آنے والے وقت میں جس پولیو کی شکایت ہوتی ہے جو معصوم بچوں کو خاص طور سے، تو اس سے بچانے کے لیے آپ لوگ آگے آ کر یہ پولیو ڈراپ پلا کر بچوں کو مستقبل اور ان کو صحت مند بنائیے. قمر الزما ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے انتظامی کمیٹی مسجد قمر الزما کی اشتراک سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے روزگار پر مبنی کورسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ان کورسز کی تکمیل پر سرٹیفکیٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی جاتی ہے. اس سلسلے کے تحت منعقدہ تقریب میں صدر انتظامی کمیٹی صدیق بن حسین فہد جبیر، جنرل سیکرٹری سید یعقوب کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ خواجہ جمال شریف اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے. سید کلیم وائس چیئرمین دکن این آر آئیز، ڈاکٹر اکبر علی خان ایم ڈی ایس، ڈاکٹر سارا جنرل فزیشین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ لڑکیوں اور خواتین میں سرٹیفکیٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی. واضح ہے کہ مذکورہ کورسز 3 ماہ پر مشتمل رہتا ہے اور کئی طالبات نے تاحال ٹریننگ حاصل کی ہے. اثر سے مغرب 23 بچیاں نورانی قاعدہ 5 پارے 7 پارے، بہت کامیابی اس کے ساتھ اثر سے مغرب 23 بچیوں نے کامیابی حاصل کی. 23 بچیوں نے اثر سے مغرب پڑھنے والی چھوٹے بچیاں اور تھوڑے بڑے بچیاں 23 بچیوں نے مکمل کامیابی حاصل کی. یہ کامیاب پروگرام رہا 6 مہینے کا. میں تمام میری بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اثر سے مغرب جو بچیوں کو پابندی کے ساتھ بھجا کر نورانی قاعدہ 30 پارے اور 5 پارے 7 پارے اثر سے مغرب کمپلیٹ کرائے. اور جو صبح میں 10 بجے سے 2 بجے تک مدرسہ چل رہا ہے، 10 بجے سے 2 بجے تک جو مدرسہ چل رہا ہے، وہ خواتین اور وہ بہنیں 10 بچیاں ہیں، 10 خواتین ہیں جو صبح کے، جس میں کئی بچیاں پارے بھی کمپلیٹ کرے اور نورانی قاعدہ بھی کمپلیٹ کرے. ان کی تعداد 10 ہے اور شام کی تعداد 23 ہے. تو ٹوٹل جو ہے 33 کی تعداد ہے. تو تمام کو مبارکباد ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ بولو کہ 6 مہینے کے بعد 30 پارے 100 بچیاں انشاءاللہ مکمل کریں گے. انشاءاللہ 30 پارے مسجد قمر الزما میں، مدرسے قمر الزما میں 30 پارے صبح کے بچیاں بھی اور شام کے بچیاں بھی 6 مہینے کے بعد پروگرام ہوگا. پھر جلپلی میونسپلٹی کے مختلف وارڈز میں عوام نے اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور نئی اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے سلسلے میں کمشنر میونسپلٹی سے اپیل کی ہے. بالخصوص ایراکنٹاتا پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو چکی ہیں اور اس ہائی وے پر حادثات پیش آ رہے ہیں. اس سلسلے میں فوری توجہ دینے کی اپیل کی گئی ہے.
ضلع ہنم-کنڈے میں انجینئرنگ کا نصاب سمجھ میں نہ آنے اور والدین کی تعلیم جاری رکھنے کے دباؤ سے پریشان بی ٹیک کی طالبہ نے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ ہنم-کنڈا ضلع کے ایلکا تورتی منڈل کے گوپال پور گاؤں میں پیش آیا، جہاں گاؤں سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ جے کیرتنا نامی بی ٹیک فرسٹ ایئر کی طالبہ نے ذہنی دباؤ اور تنہائی کے باعث خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ ہنم-کنڈا ضلع کے علاقہ تورتی منڈل کے گوپال پور گاؤں میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اساتذہ کی سمجھانے کے انداز سے مطمئن نہیں تھی اور پڑھائی میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ گھر اور والدین کے دباؤ اور گھر والوں سے دور رہنے کی تنہائی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل اس نے اپنے والدین سے فون پر بات کرتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ والدین نے اسے کسی دوسرے کالج میں داخل کروانے کی کوشش شروع کی تھی، لیکن اس سے قبل ہی گزشتہ شام اس نے گھر میں پھانسی لے کر اپنی جان دے دی۔ حیدرآباد کے ایل بی نگر میں ایک تیز رفتار بے قابو کار ایک بائک اور کار سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بے قابو کار سامنے سے آ رہی ایک بائک سے ٹکرا گئی اور پھر ڈیوائیڈر کو عبور کر کے دوسری سمت سے آ رہی کار سے بھی ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 طلباء شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے عثمانی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک بلڈوزر سے نہیں رول آف لا سے چلے گا، صدر مجلس نے ملک کے موجودہ ماحول پر میڈیا سے کی بات چیت۔ چیف منسٹر بیگن کے باتاں کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، کارگزار صدر BRS کے ٹی راما راؤ نے دکنی لہجے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر کی تنقید۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ٹنگا تورتی کا کیا دورہ، آنجہانی دامودر ریڈی کی سیاسی سماجی خدمات کو پیش کیا خراج۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کام اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ اسکولوں میں داخلہ اور امتحانی فیس UPI کے ذریعے وصول کی جائے، مرکزی وزارت تعلیم نے جاری کی ہدایت۔ ہنم-کنڈا ضلع میں انجینئرنگ کا نصاب سمجھ میں نہ آنے اور والدین کی تعلیم جاری رکھنے کے دباؤ سے پریشان بی ٹیک کی طالبہ نے کی خودکشی، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔